यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। इस वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं और आज एक विशेष विषय को ऊपर आज हम बातचीत करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें। मेरे प्रियो, आज जो मैंने बताने जा रहा हूं आपने थंबनेल में देख भी चुका है, क्योंकि आज बहुत से विश्वासी लोग नरक के रास्ते की तरफ जा रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आज वो कैसे जा रहा है मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा है और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो हमारे और आपके लिए है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो एक विश्वासी जीवन और संसारी जीवन दोनों एक मिक्स हो जाता है, और जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज में विश्वासी लोग भी कैसे पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमको और आपको संसार से चुन करके अलग किया है। और जब परमेश्वर ने हमें अलग किया है तो हम एक नई सृष्टि है, और जब हम नई सृष्टि बन चुके हैं तो हमें नया से जीवन जीना चाहिए। पुराने बातें बीत चुकी है, देखो हम सब नए हो गए हैं। तो अब हम नए प्रभु यीशु में हुए हैं तो हमारा जीवन भी नया होना चाहिए और हमसे लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम एक विश्वासी जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन जो है क्या लोगों को उद्धार करा सकता है? क्या हमारा जीवन लोगों को जीवन को बदल सकता है? अगर नहीं तो आप समझ सकते हैं कि आप कैसे मसीह है। इसलिए मैंने ये थंबनेल को रखा है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। परमेश्वर के वचन लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 13 और 14 में इस प्रकार से लिखा है, सक्रे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग, वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, 2 रास्ता बताया गया है। एक तो सकरा रास्ता है और दूसरा चौड़ा रास्ता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम कौन से रास्ते में चल रहे हैं? जब हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं तो विश्वासी लाइफ जो होता है, यीशु मसीह हमें बता रहा है सकरे फाटक से प्रवेश करो, और वही फाटक हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो मसीह तो कहलाते हैं, अपने नाम के आगे मसीह टाइटल भी रखते हैं, लेकिन उसमें मसीहत नहीं पाए जाते हैं, और वो भी चौड़ा रास्ता अर्थात संसार में जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, हम कैसे परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं? क्या हम सबको जैसे संसार जीता है वैसे एक विश्वासी भी जी रहा है? क्या विश्वासियों के लिए स्वर्ग होगा? बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्रियो। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल विश्वासियों के लिए है, मसीही लोगों के लिए है। लेकिन इस वचन के माध्यम से आपको जांचना है, क्या आप सच में एक मसीही जीवन जी रहे हैं? क्या आपके जीवन में ये चीज़ नहीं है जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं? परमेश्वर का वचन हमें बताता सकरा फाटक और चौड़ा फाटक। चौड़ा फाटक संसार है और सकरा फाटक हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसमें भले आपको दिक्कत होगी। जो चौराहे रास्ते में चल रहा है उसमें सब कुछ खाते पीते ऐश मौज करते हुए, आज खुशी मनाते हुए लोग जीवन को जी रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि उनको यहीं पर वो शांति प्राप्त कर करके और यहीं पर वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सकरा फाटक वाले लोग जो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चल रहे हैं, भले इस संसार में दुख होगा लेकिन अंत उसका अनंत जीवन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता सकरा फाटक हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है। और दूसरा है पहले कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 9 और 10 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है,
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक विश्वासी लोगों के जीवन में यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ, जो यहाँ पर परमेश्वर ने एक चीज को बताया है, और वह यह है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? और अन्यायी लोग कौन है? परमेश्वर के वचन बता, धोखा ना खाओ, वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, पर स्त्रीगामी, पुरुषगामी, लुच्चे, बेविचार करने वाले, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने वाले, मेरे प्रियो, जुआ शराब खेलने वाले, नशा करने वाले, तलब गुटखा खाने वाले, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, लड़ाई करने वाले, एक दूसरे को खिलाफ विरोध कार्य करने वाले, एक दूसरे को चुगली करने वाले, अगर ये सब आपके जीवन में है तो आप समझ सकते आप कौन से रास्ते में हैं और आप कहाँ पहुँचने वाले हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा सच्चा है और वायदे को वो पक्का है। जो उन्होंने कहा है वो पूरा करके दिखाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना। मेरे प्रियो, आपने लाजर और धनवान व्यक्ति के बारे में आप जानते होंगे। धनवान व्यक्ति सारे ऐश मौज किया, लेकिन लाजर व्यक्ति उसने दुख उठाया। वो सच्चे मार्ग पर, सकरा मार्ग पर चल रहा था, और धनवान व्यक्ति वो चौड़े रास्ते पर कहाँ पहुंचा? एक तो अधोलोक में, दूसरा स्वर्गलोक में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमें ये सारे वचन क्यों दिए गए, हमें बाइबल क्यों दिए गए? हमें उससे सीखने के लिए और अपना जीवन को बदलने के लिए। परमेश्वर का वचन बताता है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर के वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें साफ शब्दों में बताया है, ना तो वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना झूठे करने वाला, ना बेविचार करने वाला, ना लड़ाई करने वाला, ना झगड़ा करने वाला, ये लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी नहीं हो सकते। इसलिए आप अगर मसीही हैं, एक विश्वासी है, और आपके जीवन में ये सब पाए जाते हैं, मेरे प्रियो, आपको निकाल फेंकना होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है, तीसरा इब्रानी 10 अध्याय और उसका 26 पद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्रियो, सच्चाई को पहचान कर जानबूझकर पाप करने वाले ये कौन है? ये विश्वासी लोग हैं। सच्चाई को जान गया कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु हमारे लिए उद्धारकर्ता बन करके कलवरी क्रूस पर उसने दुख उठाया, मृत्यु को सहा, लहू बहाया, किसके लिए? हमारे आपके लिए। और हम विश्वासी जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं और करने के बाद फिर वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं, फिर वही व्यभिचार करते हैं, फिर वही नशा करते हैं, फिर वही झगड़ा करते हैं, फिर वही जो है चुगली चपाटी करते, मेरे प्रियो, तो आपके लिए फिर से बलिदान बाकी नहीं रहा। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन एक चीज आपके लिए निश्चित कर दिया गया है। वो क्या है? 27 पद में लिखा हुआ, हाँ, दंड का एक भयानक बाट, जोहना और आग का जलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलते हैं और आप यीशु के सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता, आपके आगे पीछे जो भी टाइटल हो, चाहे मसीह हो, क्रिश्चियन हो, विश्वासी हो, कुछ भी टाइटल आप लगा लीजिए, लेकिन आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना है तो अपने जीवन को बदलना होगा, नए सृष्टि बनना होगा, नए रास्ते में चलना होगा। और वो रास्ता है सकरा रास्ता, छोटा सा रास्ता, यीशु के रास्ता, मार्ग, सत्य, जीवन। मैं हूँ,
बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकता, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहा। लेकिन उसमें नशेरी, जुएरी, बेविचारी, लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं चल सकता है। अगर चल रहे हैं तो आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर प्रकार के झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले बाहर रहेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, चाहे वो मूर्ति पूजक हो, चाहे जादू टोना करने वाले हो, चाहे हत्यारे हो, चाहे वो हर प्रकार के झूठ को चाहने वाले हो, चाहे झूठ को गढ़ने वाले हो, वो सब कहाँ रहेंगे? राज से बाहर, अर्थात अधोलोक, जिसके लिए नरक कहा गया है। उस धधकते हुए नरक में आप डाले जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है, मन फिरा लो, परमेश्वर के रास्ते में चलने लगो। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आपने संसार में रहते हुए यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास किया और यीशु के नाम से जब आप जीवन जी रहे हैं और फिर संसार में आप तरह के जीवन जीते हैं, मेरे प्रियो, कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन आपको, चाहे आप जितना बड़ा विश्वासी क्यों ना हो, नरक आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर नरक से बचना है, आप प्रभु यीशु मसीह में मन फिरा करके, पछताप करके, आप अपने जीवन से बुराई को तौबा करके, गुनाह को मान करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चल लीजिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन पहले यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद में लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अभी भी समय है, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने जीवन को बदल लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हर प्रकार के गुनाह को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह के लहू काफ़ी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे। आमीन।